नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो जुड़ा है आपसे, हमसे, हमारे इस प्यारे देश से, उसके स्वाभिमान से, उसके सम्मान से और उसके रक्षा से भी। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अफजल गुरु है जो कि पीछे जो पार्लियामेंट देख रही है उसके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड है। उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दुखी मन से अब अलविदा कह रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति ने इस पर मुहर नहीं लगाई है, इसलिए हम राष्ट्रपति को भी आज के कार्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं। वैसे तो देश के न्यायालय और राष्ट्रपति को ऐसे विषयों में नहीं लाने की इस देश में परंपरा है, लेकिन जब देश में देश के दुश्मनों को बचाने की परंपरा शुरू हुई है तो फिर ऐसे कुछ परंपराओं को तोड़ना जरूरी भी है। देश के गृह मंत्रालय ने अब राष्ट्रपति को कहा है कि अफजल को फांसी देने में उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी कई घंटे और कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी राष्ट्रपति ने इस पर अपना कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए आज हम आपको बिंदास बोल में पूछ रहे कि क्या अब अफजल के फांसी के लिए राष्ट्रपति पर भी दबाव बनाना पड़ेगा? क्या है आपकी राय? आप हमें जरूर दीजिए। जिस चित्र में आप देख रहे, अफजल गुरु इस देश का वो दुश्मन है जिसको देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि यह भगत सिंह से भी ज्यादा नसीब वाला है। भगत सिंह ने जब देश स्वतंत्र नहीं था तब के असेंबली में बम फोड़ा था गोरे अंग्रेजों के कान खोलने के लिए, लेकिन तब की कांग्रेस ने भगत सिंह को बचाने के लिए अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव तक नहीं लाया, कोई जिक्र नहीं किया। गांधी अगर चाहे तो भगत सिंह को बचा सकते थे। भगत सिंह के बॉम्ब फोड़ने पर जो एक भी आदमी नहीं मरा था, फिर भी भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। स्वतंत्र भारत में हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर के ऊपर इस अफजल गुरु ने हमला किया, जिसमें 9 सुरक्षा रक्षक हमारे शहीद हो गए, और फिर भी अफजल गुरु को बचाया जा रहा है उसी कांग्रेस की द्वारा जो भगत सिंह को बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। यह सच लेकिन दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य के खिलाफ देशवासियों ने आवाज उठाई, अफजल गुरु की फांसी की मांग की। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को बार बार फटकार लगाई, तब जाके अब गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को कहा है, लेकिन पता नहीं राष्ट्रपति के पास लंबी कतार है, ऐसी बात राहुल कर चुके हैं। इसलिए देश के राष्ट्रपति को आज हम रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर इस देश के भाई बांधव के नाते राष्ट्र रक्षा के लिए देश के दुश्मन को फांसी पर टांगने की मांग करते हैं। यह कार्यक्रम हम स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर कर रहे हैं। ऐसे में देश रक्षा के लिए देश के नागरिक के तौर पर भी राष्ट्रपति को हम ये अपील करते हैं कि अब इस देशद्रोहियों को और बिरयानी मत खिलाओ, इसने बहुत हो गया। अब देश के सैनिकों का मनोबल टूटा है, लोगों के मन में गुस्सा है। ऐसे में अगर ये निर्णय नहीं होता है तो ये बड़ी दुखद घटना रहेगी। इसलिए राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति भवन में चाहे फोन करके, मेल करके, पत्र लिख के आप लोग दबाव बनाइए। इस रक्षाबंधन पर और स्वतंत्र दिवस पर हम राष्ट्रपति से कुछ मांग रहे हैं, वो भी अपने लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए। हम आशा करते हैं कि राष्ट्रपति अपने आप को भले ही संविधान में रबर स्टैंप कहलाते हो, लेकिन इस देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उसके मन के अनुसार कोई निर्णय करेगी। आइए पहले नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे। देश के लोकतांत्रिक मंदिर पर हमला करने वाले दानव से कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं। शहीदों की शहादत का अपमान किया जा रहा है। देश का हर नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि देश के दुश्मन को फांसी पर चढ़ाओ, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही देखने को मिल रहा है आतंकी अफजल की फांसी के लिए। संसद पर हमला कराने वाले अफजल की फांसी पर राजनीति हो रही है। कोर्ट की बार बार फटकार के बाद फाइल राष्ट्रपति के पास पहुंच गई है। अब राष्ट्रपति को अफजल की फांसी पर निर्णय देना है। 4 अगस्त 2005 सुप्रीम कोर्ट ने अफजल की फांसी की सजा पर मोहर लगाई थी। अफजल को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और संसद पर हमला कराने का दोषी पाया गया। सेशन जज ने तिहाड़ जेल में अफजल की फांसी की सजा 20 अक्टूबर 2006 तय कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। देश के ऐसे दुश्मन को माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन आज उसके साथ उल्टा हो रहा है। उसकी हर मांग को पूरा किया जा रहा है।
अफजल कहता है कि उसे दिल्ली की गर्मी से परेशानी है। अफजल चाहता है कि उसे जम्मू जेल में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उसे पता है कि सरकार उसके साथ सहानुभूति रखती है। एक राष्ट्रपति अफजल के बीवी बच्चों से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करते हैं। उनके साथ अतिथि जैसा व्यवहार किया जाता है। क्या है किसी देश में ऐसा कानून जो फांसी की सजा पाए अपराधी और उसके परिवार से सहानुभूति रखता हो? लेकिन आज हमारे देश में यही सब हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए एक आतंकी को बचाया जा रहा है। 13 दिसंबर को होने वाली बरसी में सांसद और मंत्री तक संसद में नहीं पहुंचे। आतंकी के परिवार से हमदर्दी दिखाई जा रही है, लेकिन संसद हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों की सुनने वाला कोई नहीं है। अफजल को फांसी न दिए जाने से शहीदों के परिवार वाले दुखी हैं। उन्होंने शौर्य चक्र तक वापस कर दिए, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। अब सारा दारोमदार राष्ट्रपति पर है। राष्ट्रपति अफजल से सहानुभूति दिखाने के बजाय शहीदों की शहादत पर सहानुभूति दिखाएं। राष्ट्रपति उनके साथ सहानुभूति दिखाएं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। उन माओं से सहानुभूति दिखानी चाहिए जिन्होंने अपने सपूतों को खो दिया। उन पत्नियों से सहानुभूति दिखानी चाहिए जिनकी मांग सूनी हो गई। उन मासूमों के बारे में सोचना चाहिए जिनके सिर से बाप का साया उठ गया। आज लोग राष्ट्रपति से यही सवाल कर रहे हैं कि राष्ट्रपति आतंकियों से नहीं, शहीदों से सहानुभूति दिखाए। 15 अगस्त पर अगर राष्ट्रपति अफजल की फांसी पर मुहर लगाती है तो देश के लोगों के लिए यही होगा आजादी का सबसे बड़ा तोहफा। आज यही है हमारी मुहिम। आप भी शामिल हो सकते हैं हमारी इस मुहिम में और दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। अफजल गुरु के इस फांसी के क्लियरेंस के बाद कश्मीर पर जो वार्ताकार है उस ग्रुप के मुखिया दिलीप पडगांवकर ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने गलत समय पर निर्णय किया है। उनका मतलब है कि फांसी का निर्णय करने का यह सही वक्त नहीं है। आप याद करिए, ये वही दिलीप पडगांवकर हैं जो वॉशिंगटन में अमेरिका की राजधानी में पाकिस्तान के पकड़े गए आईएसआई के एजेंट फहीम के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो चुके हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पडगांवकर के अपॉइंटमेंट में कहीं फहीम का अमेरिका के द्वारा मनमोहन सिंह पर दबाव का तो परिणाम नहीं है जो भाषा ये कर रहा है। ऐसे में आपको ऐसे लोगों को जवाब देना है। खुशवंत सिंह जैसे लेखक जो कि पत्रकार मसीहा माने जाते हैं या पत्रकारों के बुजुर्ग माने जाते हैं, ऐसे लोग भी अफजल का पक्ष ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर अफजल की फांसी होगी तो घाटी में तनाव निर्माण होगा। तो क्या कल पाकिस्तान से तनाव ना निर्माण हो इसलिए उनके बॉम्ब गोले झेलते रहेंगे? हमें बड़े धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ अब यह निर्णय करना है और इसके लिए पूरे देशवासियों ने राष्ट्रपति के सामने मांग और जरूरत पड़ती है तो दबाव भी बढ़ाना जरूरी है। हम पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर मैं आदित्य बोल रहा हूँ सर। मैं बिंदास बोल में बात करना चाहता था। बिल्कुल। हाँ तो सर मैं कह रहा था कि अभी हमें जैसे आपने मुद्दा उठाया, बड़ा अच्छा मुद्दा है और हम प्रधान जो हमारे हैं राष्ट्रपति पे इस वक्त हमें दबाव बनाना चाहिए पूरी तरह से। तो कि राष्ट्रपति एक आतंकवादी को अब उसकी फांसी की सजा को माफी नहीं दे पाए और जिस तरह से हमारे ये राजनेता हैं, इन राजनेताओं ने पहले उसमें बहुत सारी राजनीति खेली है, तो अब आगे ये राजनीति नहीं हो और किसी के दबाव में राष्ट्रपति ऐसा कोई निर्णय नहीं दे पाए जिससे हमारे शहीदों को जो श्रद्धांजलि है वो नहीं दी जाए सही तरीके से। बिल्कुल। तो सर इसके लिए सभी लोगों को, जनता को भी आगे आना चाहिए और जो हमारी संसद है वहां भी इस बात में हमारे सांसद और मंत्री लोग इसको उठाएं कि भाई अब सभी लोग मिलकर राजनीति बहुत हो गई। कार्यक्रम करें और आप लोगों का आह्वान करें कि आप इस बात को बुलंद करिए। जी सर हम भी यही चाहते हैं सर। और भी लोग सर यहीं पे हैं सर, तो उसी तरह से सभी लोग मिलके और इसको आगे आए और राष्ट्रपति से ये रिक्वेस्ट करें कि उसकी फांसी की सजा को माफ नहीं किया जाए एक आतंकवादी की। बिल्कुल। और कुछ कहेंगे? हाँ सर, और कहना चाहते हैं कि जो हमारी गृह मंत्रालय है और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, उन्होंने पहले बहुत दिन जो बिल्कुल ये सब हम बता चुके हैं। आप बात, धन्यवाद आपने कॉल किया इसके लिए। हम कहेंगे कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रिपीट मत करिए, नई प्रतिक्रिया के साथ, अपनी नए भावनाओं के साथ या अपने नए विचारों के साथ, अलग विचारों के साथ बात को रखिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, जेके खजूरिया। बोलिए खजूरिया जी। आपने बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया और हमेशा आपके टॉपिक काबिल तारीफ होते हैं।
एक तो ये पिक्चर जो आपने बनाया हुआ अफजल गुरु का, जिसमें प्रधानमंत्री और साथ में चिदम्बरम साहब उनको प्रणाम कर रहे हैं जैसे जमाई राजा लेटे हों। और ये मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ मैं इसी कनेक्शन में कि जिस जेल में ये ट्रांसफर होना चाहता है, जो कोट पलवाल जेल है जम्मू में, वहाँ पे आतंकवादी हैं पहले से, और जेएनके जो गवर्नमेंट है हफ्ते में 3-4 दिन उनको मीट परोसती है। वो वहाँ पे स्ट्राइक कर देते हैं कि हम लोगों को मीट चाहिए खाने में। बिल्कुल। तो ये इस देश की हालत है। केपी उन्नी कृष्ण मेजर का जो चाचा जी हैं, उन्होंने जहाँ आके आत्मदाह कर दिया, इनके सामने आग लगा ली शरीर को। ये जो हमारे नेता हैं, ये यार हार्टलेस मशीन्स, इनके अंदर दिल नहीं है। इतने फौजियों की जान चले जाती है, कौन बंदा कल को फौज में भर्ती होगा। बिल्कुल, आपने खजूरिया जी देश के नेताओं को हार्टलेस मशीन कहा है। ये तो कि ये पैसे गिनने की मशीन है, ऐसा लोग कहते हैं। पैसे गिनने की मशीन है। इनके अंदर मुझे लगता नहीं है कहीं से कोई दिल है, किसी गरीब की इनको आवाज सुनाई देती है। उस टाइम में जो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फोर्सेस के लोग वहाँ पे मर गए दिल्ली में, उनकी फैमिली को क्या हुआ, कुछ नहीं, किसी की कोई सहानुभूति नहीं है। और मुझे तो राष्ट्रपति से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो भी कांग्रेस की विचारधारा से बिलोंग करते हैं, वो भी वहीं उन्हीं से चुने हुए हैं। इसलिए हमने कार्यक्रम का नाम खजूरिया जी के, और आप जैसे लोग, जहाँ बाबा रामदेव जैसे लोग, जहाँ अन्ना हजारे जैसे लोग सामने आए हैं, और आप लोगों का हमें बहुत साथ चाहिए। आप हम लोगों का मार्गदर्शन करिए कि कैसे चलना है। ये तो बहुत बुरे हालात पैदा हो गए इस देश में सर। हम एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे, सब मिलकर साथ चलेंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। आगे एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। श्री कृष्ण सिंह परमार। हाँ बोलिए। आपको नमस्कार। नमस्कार आपको भी। सर एक बात बताइए, अपने देश के आजादी के लिए लाखों लोग कुर्बान हो गए, हुए ना? बिल्कुल। लेकिन ये इन देशद्रोहियों को क्यों बचा रहे हैं? ये जो देशद्रोहियों को बचाने वाले, ये भी देशद्रोही है। बिल्कुल। इनके साथ इसको भी फांसी लगना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल, धन्यवाद। यह दोषी है। बिल्कुल धन्यवाद। और ये तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है कि चोरी करने वाले को या गुनहगार को बचाने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। हमारे देश में दया के नाम पर ऐसे ऐसे लोगों को बचाया जा रहा है जो देश के दुश्मन के तौर पर आ गया है। आप अगर वेदों में देखेंगे, आप हमारे पुराणों में देखेंगे, तो रामायण में हम जब देखते हैं तो हनुमान जी रावण को कहते हैं कि तुमने मेरे पे वार किया है, तो अब मैं भी तुम्हारे ऊपर वार करने के लिए शास्त्र मुझे अनुमति देता है। और क्या हुआ है आप जानते हैं। कृष्ण भी शिशुपाल के 100 पापों के बाद उसका वध कर दिया था, लेकिन अब तो हम आतंकवादियों के और देशद्रोहियों के लाखों पाप के बाद भी क्यों हाथ नहीं उठा रहे, बड़ा सवाल है। और इस सवाल का ही जवाब देश चाहता है।